My name is Manish Shukla, and today we will discuss about introduction to ICT resources, system case and its component. Friends, this is the lecture 1. Introduction to ICT. ICT stands for Information and Communication Technology. ICT का मतलब है Information and Communication Technology. ICT refers to technologies that provide access to information through telecommunications. ICT एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रिफर करता है that provide access to information, जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है थ्रू टेलीकम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन का मतलब है प्रोसेस डेटा, एक ऐसा डेटा जो प्रोसेस हो चुका है जिससे आप डिसीजन आसानी से ले सकते हो. एक ऐसा डेटा जिससे आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, वही आपकी इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन का मतलब है एक प्रकार का प्रोसेस डेटा. एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. कम्युनिकेशन मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम के बीच में हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर करना. ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर करना. हम लोग कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में भी इंफॉर्मेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर होती है. जैसे कि आपको भी पता होगा, हार्ड डिस्क से रैम में डेटा ट्रांसफर होता है. ठीक है, अब जब हार्ड डिस्क से रैम में डेटा ट्रांसफर होता है तो एक मीडिया की जरूरत होती है, डेटा बस के थ्रू इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर होता है. इसी तरह मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम के बीच में डेटा को शेयर करना है, तो वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर कम्युनिकेशन है, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है. ठीक है, इट इज सिमिलर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के समान ही होता है, बट फोकसेस प्राइमरली ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस किया जाता है. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है क्या चीज? दिस इंक्लूड द इंटरनेट, इसके अंतर्गत इंटरनेट भी शामिल होता है, वायरलेस नेटवर्क भी शामिल होता है, सेल फोन्स भी शामिल होता है, एंड अदर कम्युनिकेशन मीडियम भी शामिल होता है. हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं. भाई इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ओपन करते हैं, इंटरनेट को चालू करते हैं, और इंटरनेट चालू करने के बाद सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. हम लोग गूगल पे जाकर के कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो भी हमें चाहिए होती है, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो कई सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके सर्वर से आती है. सर्वर एक प्रकार का लार्ज सिस्टम होता है, एक बड़ा सा सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन रखी हुई है, वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं. ठीक है, एज अ क्लाइंट. ठीक, वायरलेस नेटवर्क्स, हम लोग वायरलेस नेटवर्क का यूज करके भी, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें वायर नहीं लगा होता है. ठीक है, दो डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं और दो डिवाइसेस आपस में जुड़ी होने का इंफॉर्मेशन को एक्सेस करती हैं. एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है. ठीक है, सेल फोन्स, हम लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है. हम लोग मोबाइल फोन से लैपटॉप को कनेक्ट करा सकते हैं, हम लोग मोबाइल फोन से कंप्यूटर को कनेक्ट करा सकते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है. हम लोग अदर डिवाइसेस से भी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर से डेटा शेयर करना है, आप कंप्यूटर पर हो, आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है. आप देख रहे हो कि फाइल शेयर की जा रही है, कंप्यूटर सिस्टम में फाइल थी लेकिन वही फाइल आपके प्रिंट आउट के फॉर्म में प्रिंटर से निकल करके आ रही, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजना, या मैसेजेस को सेंड करना, या किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना. ठीक है, एवं मोर देन वन सिस्टम के बीच में या एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है. ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हो आईसीटी. आईसीटी को हमने दो पार्ट डिवाइड किया. आई का मतलब इंफॉर्मेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, और टी का मतलब टेक्नोलॉजीज. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा. इंफॉर्मेशन एक प्रकार का प्रोसेस डेटा होता है. इट हैज मीनिंग देन डेटा, इसके पास कुछ मीनिंग होती है डेटा की अपेक्षा. ठीक है, इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग में यूज किया जाता है. एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट कैन बी वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया. ठीक है, वायर्ड मीडिया में भी हम लोग कई सारे वायर यूज करते हैं. जैसे आपने सुना होगा ट्विस्टेड पेयर केबल,
फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, इन सभी केबल्स के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर भेजते हैं, या कह सकते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पर ट्रांसफर करते हैं नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो इसके लिए दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े होने चाहिए या मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम आपस में जुड़े होने चाहिए थ्रू दी वायरलेस वायर्ड मीडिया एंड वायर्ड मीडिया लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, टू वायर ओपन लाइंस और वेरी नंबर ऑफ केबल्स etc। ठीक है, एंड नेक्स्ट है वायरलेस मीडिया के थ्रू भी हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में। ठीक है, वायरलेस मीडिया में के अंतर्गत रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ये सभी चीज़ें हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन एक प्रकार का प्रोसेस डेटा होता है जो जिसका यूज डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं, कह सकते हैं। इट रिफर्स टू ऑल इक्विपमेंट, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो सारे इक्विपमेंट को रिफर करता है एंड प्रोग्राम्स को रिफर करता है दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस। इसका यूज प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है और उसी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रिफर्स टू ऑल इक्विपमेंट एंड प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंतर्गत वो सारे इक्विपमेंट आते हैं, वो सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल इन दिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फील्ड्स स्पेशलाइज इन द डेवलपमेंट। प्रोफेशनल्स लोग ऐसा फील्ड को स्पेशलाइज कर दिए, प्रोफेशनल लोगों ने ऐसी ही फील्ड को स्पेशलाइज कर दिया है डेवलपमेंट में। इंस्टॉलेशन के अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। भाई सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में के बीच में, एक सिस्टम से आपने सॉफ्टवेयर को लिया दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, यानी रख दिया। एंड सर्विस ऑफ दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। इनको ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, ये भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर। कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर विद इन द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन वन मेमोरी टू अनदर मेमोरी, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी के बीच में, एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में भी। तो कंप्यूटर सिस्टम में भी हम लोग इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में एक बस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। एक बस यानी जिस मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हो उसी को बस कहा जाता है। ठीक है, तो अ बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है, तो बस एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनसाइड अ कंप्यूटर, और बिटवीन कंप्यूटर, और या एक से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में या दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन कवर्स ऑल रिलेटेड हार्डवेयर कंपोनेंट। ये एक्सप्रेशन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कवर करता है। अब वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या है? वायर, ऑप्टिकल फाइबर, जैसे कि अभी हमने आपको पहले भी बताया है अभी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? कम्युनिकेशन का माध्यम होते हैं। एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करते हुए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को शामिल करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कंप्यूटर सिस्टम में एक कंपोनेंट तो होता नहीं और इन सभी कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, ये आपका सीपीयू कैबिनेट बॉक्स। ठीक है, जिसके अंदर कैबिनेट बॉक्स इज द बॉक्स दैट होल्ड ऑल इंटरनल कंपोनेंट। ये आपका कैमरा लगा हुआ है, पीसी वीडियो कैमरास। मॉनिटर के थ्रू हम लोग आउटपुट देखते हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे स्पीकर भी आप देख रहे हो जिसके तुम लोग साउंड वगैरह सुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैनर के थ्रू हम लोग किसी भी इमेज को स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम पे देख सकते हैं एज आउटपुट। ठीक है, इसके अलावा मोडेम, जिसके थ्रू मोडेम का यूज सिग्नल्स को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, एनालॉग को डिजिटल। ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ पर कार्ड रीडर भी आ रहा है जो डेटा को स्टोर करता है। ये आपका डिजिटल कैमरा है, ये आपका माइक्रोफोन है, ठीक है, और ये आपका प्रिंटर है, इसके थ्रू भी हम लोग इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सिस्टम केस। सिस्टम केस इट इज द बॉक्स दैट होल्ड्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी सिस्टम केस एक प्रकार का बॉक्स होता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, दैट मींस रखता है, लाइक मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, रैम, डेटा बस etc। ठीक है, हम लोग सिस्टम केस को जब भी ओपन करते हैं तो उसमें एसएमपीएस भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, हार्ड डिस्क भी होता है, रैम भी होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कहां पर मिलेगी? कैबिनेट में मिलेगी या सिस्टम केस के अंतर्गत मिलती हैं। ठीक, द वेरियस पैनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम केस आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सबसेक्शंस। यानी सिस्टम केस के को हम कई सारे सिस्टम केस के कंपोनेंट्स को हम लोग कई दो पार्ट्स के पैनल में डिवाइड करके देख सकते हैं, फ्रंट पैनल एंड बैक पैनल। यानी सिस्टम केस यानी कैबिनेट के सामने वाले पैनल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और बैक पैनल यानी रियल पैनल यानी पीछे वाले पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रंट पैनल। द फ्रंट पैनल ऑफ द कैबिनेट और सिस्टम केस कंटेन, यानी जो फ्रंट पैनल होता है कैबिनेट का उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि फ्रंट पैनल में पावर स्विच आता है। पावर स्विच का यूज किस लिए करते हैं? विच इज यूज टू स्विच ऑन द पीसी। दैट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम को अगर आपको ऑन करना है, ओपन करना है, तो हम लोग पावर स्विच बटन पर को प्रेस करते हैं, पावर स्विच बटन को प्रेस करते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑलरेडी ऑन है, आपको पुनः उसे ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोग एक दूसरी बटन यूज करते हैं, इसका नाम है रीसेट बटन। ये भी आपके फ्रंट पैनल में ही अवेलेबल होती है कैबिनेट के। रीसेट बटन विच इज यूज टू रिस्टार्ट द पीसी विदाउट स्विचिंग ऑफ द मेंस पावर, यानी बिना मेंस पावर को बंद किए हुए हम लोग सिस्टम को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट बटन पर क्लिक करके। इसके अलावा आप देखोगे फ्रंट पैनल में आपको सीडी डीवीडी ड्राइव भी दिखाई देती है, फ्लॉपी ड्राइव भी मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यूएसबी पोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कुछ। ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जिसके थ्रू आप किसी अनदर डिवाइस को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर बना हुआ है फ्रंट पैनल में, ये देख रहे हो ये कैबिनेट बॉक्स है। इस कैबिनेट बॉक्स का ये फ्रंट पैनल है, उस फ्रंट पैनल में देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो सीडी डीवीडी ड्राइव है। ठीक है, ये ट्रे ओपन बटन, यानी अगर ड्राइव को ओपन करना है तो आपको इस बटन को प्रेस करना होगा, ये बटन लगी हुई है। ये भी सीडी डीवीडी ड्राइव है, और यहाँ पर देख रहे हो ये भी ट्रे ओपन बटन है। और इसके अलावा आप देख रहे हो यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट्स है जिसमें केबल अटैच है, यूएसबी डिवाइस को आप अटैच कर सकते हो। यूएसबी कनेक्टर को हम लोग यूएसबी पोर्ट में अटैच करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो हेडफोन्स के लिए भी बना हुआ एरिया, एक सर्किल रिंग दिखा रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग हेडफोन्स के कनेक्टर को कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, माइक पोर्ट्स भी यहाँ पर दे रहा है, ये देख रहे हो। इसके अलावा ये पावर स्विच बटन, यानी आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। अगर आपका सिस्टम चल रहा था तो आपको पुनः ऑन करना है तो यहाँ पर रीसेट बटन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपका फ्रंट पैनल है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं रियल पैनल, कंपोनेंट्स ऑफ द रियल पैनल। इफ यू लुक एट द रियल पैनल ऑफ द सिस्टम यूनिट ऑन द बैक ऑफ द पीसी, यू विल सी द पावर सप्लाई। आप अगर बैक पैनल में देखोगे तो आप देखोगे पावर सप्लाई वहां मिलता है, एंड कूलिंग फैन भी मिलता है, एंड सर्टेन होल्स एंड स्लॉट्स भी आपको मिलता है कैबिनेट बॉक्स के पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, अब आपको हम फिगर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ रहा है ये आप देख रहे हो, आपको कैबिनेट बॉक्स के पीछे साइड में यहाँ पर दिखाई देता है पावर सप्लाई कूलिंग फैन। ये पावर सप्लाई कूलिंग फैन है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ये पावर कनेक्टर है जहां पर हम लोग अपनी पावर केबल को अटैच करते हैं। फ्रेंड्स, पावर केबल एक ऐसी केबल होगी जो पावर लेकर के आती है। ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है, जो पावर लेकर के आती है आपके कैबिनेट बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर उस पावर केबल को अटैच करते हैं, इस जगह पर जोड़ते हैं, पावर कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं, पावर केबल को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको माउस को कनेक्ट कराना होगा तो यहाँ पर देखिए इसी के जस्ट नीचे आ रहा है PS2 माउस कनेक्टर, यानी PS2 कीबोर्ड को कनेक्ट कराना होगा। अगर PS2 कीबोर्ड को कनेक्ट कराना होगा तो उसके लिए हम लोग PS2 माउस कनेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो रिंग के फॉर्म में दिखाई दे रही। इसी प्रकार PS2 कीबोर्ड अगर होगा तो उसको कनेक्ट कराना है तो उसके लिए भी वहाँ पर सर्किल बना हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए सीरियल कॉम पोर्ट दिखा रहा है। कॉम का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन है, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सीरियल पोर्ट है। इसी प्रकार ये आपका पैरेलल पोर्ट है। ठीक है, सीरियल पोर्ट में एक बार में एक ही बिट डेटा ट्रांसफर होता है, पैरेलल पोर्ट में एक बार में कई सारे बिट ट्रांसफर होती हैं। वीजे पोर्ट में हम लोग मोटर को कनेक्ट कराते हैं, मोटर की वीजे केबल को कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, वीजे केबल आपकी मोटर में अटैच होती है और कैबिनेट में अटैच होती है। तो मोटर
में केबल अटैच कराते हो, उसके बाद वही केबल ला करके हम लोग कैबिनेट में कनेक्ट कराते हैं, ताकि जब भी डेटा प्रोसेस हो तो उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई देता रहे। फ्रेंड्स, अगर ये वीजे पोर्ट में वीजे केबल सही से कनेक्ट नहीं होगी तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये केबल एक ऐसी केबल होती है जिसके थ्रू हम लोग इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स को देख सकते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हो पैरेलल पोर्ट ये दिया हुआ है जिसमें हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करा सकते हैं। ठीक, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं, यूएसबी कीबोर्ड और माउस भी आजकल आने लगा है, या किसी अदर यूएसबी डिवाइस को भी कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स ये इथरनेट लैन पोर्ट है, ये देख रहे हो RJ45 पोर्ट है यहाँ पर, ये RJ45 पोर्ट है जिसमें हम लोग RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफोन के लिए जैक यहाँ पर दिया हुआ, देखिए माइक्रोफोन जैक, ऑडियो जैक एंड लाइन इन जैक ये भी दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए RJ11 मॉडेम पोर्ट्स दिया हुआ मॉडेम के लिए कनेक्ट कराने के लिए, और ये आपका थंब स्क्रू है, एक स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है, इसके थ्रू आप कैबिनेट को ओपन करते हो। यहाँ पर भी थंब स्क्रू है, उसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, एंटर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले देखने जा रहे हैं पावर पोर्ट क्या है। जैसे कि अभी आपने देखा इससे पहले, ये आपका पावर पोर्ट है, ये आपका पावर पोर्ट है, इसमें हम लोग पावर केबल को कनेक्ट कराते हैं। तो पावर पोर्ट करता क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द पावर पोर्ट, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होगी वो पावर केबल के थ्रू होगी, और वो करंट कहाँ पर होगी, पावर केबल पावर पोर्ट पे जाकर कनेक्ट होती है। ठीक है, पावर पोर्ट इज लोकेटेड एट एसएमपीएस, ये पावर पोर्ट होता कहाँ पर है, एसएमपीएस में होता है। दी पावर सप्लाई यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई यूनिट कही जाती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो पावर पोर्ट इज लोकेटेड एट एसएमपीएस, पावर पोर्ट कहाँ पर होता है, एसएमपीएस में होता है। एसएमपीएस क्या है, दी पावर सप्लाई यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम की पावर सप्लाई यूनिट होती है एसएमपीएस। ठीक है, दैट मीन्स स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके थ्रू फ्रेंड्स हम लोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलते हैं। यानी एसएमपीएस एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, हम लोग के घरों में जो लाइट वगैरह आती है, जो पावर आती है, वो अल्टरनेटिव करंट लेकर के आती है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग पावर चाहिए होती है। तो इस एमपीएस एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कन्वर्ट करके देता है, यानी एसी वोल्टेज को अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल करके कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है थ्रू द सेट ऑफ कनेक्टर्स। इसके पास नंबर ऑफ कनेक्टर होते हैं ईच एसएमपीएस के पास। ईच पोर्ट इन अ कंप्यूटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक करंट इन डिफरेंट क्वांटिटी, जितने भी पोर्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज में करंट आने चाहिए। ठीक, the power unit of the computer, namely the SMPS, converts the current obtained from a line into small units required। देखिए अभी हमने बताया था आपको कि ये कन्वर्ट करने का काम करता है SMPS, तो वही चीज यहाँ पर है कि the power unit of the computer, namely the SMPS, converts the current obtained from a line into small units, यानी जो भी करंट आता है उसको कन्वर्ट करता है स्मॉल यूनिट्स में, रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द कंपोनेंट्स लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी डीवीडी ड्राइव। ठीक, अब देखने जा रहे हैं यहाँ पर पावर पोर्ट के बाद कीबोर्ड पोर्ट एंड माउस पोर्ट। ये देख रहे हो फ्रेंड्स, ये आपका कीबोर्ड पोर्ट है और ये आपका माउस पोर्ट है। आपको यहाँ पर भी दिखाता है, ये माउस के लिए और ये कीबोर्ड के लिए। द PS2 पोर्ट इज अ 6-पिन मिनी डिस्क कनेक्टर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो ये 6-पिन मिनी डिन कनेक्टर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माउस टू अ पीसी कंपेटेबल कंप्यूटर सिस्टम। यानी यहाँ पर आप देखो 6-पिन का कनेक्टर है, ये फीमेल कनेक्टर के नाम से जाना जाता है, 6-पिन फीमेल कनेक्टर। ठीक है, जिसमें हम लोग PS2 कीबोर्ड और माउस के कनेक्टर को कनेक्ट कराते हैं। ये PS2 कीबोर्ड पोर्ट है और ये PS2 माउस पोर्ट है, जिसमें हम लोग PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस को कनेक्ट कराते हैं। इट्स नेम कम्स फ्रॉम दी IBM Personal/2। यहाँ पर PS2 का मतलब है पर्सनल सिस्टम, यानी इट्स नेम्स कम्स फ्रॉम दी, यानी PS2 का जो नाम है ये आया है IBM पर्सनल सिस्टम से, जो /2 का मतलब है सीरीज से, ऑफ अ कंप्यूटर, ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स विथ विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1987। यानी फ्रेंड्स ये PS2 माउस कीबोर्ड का जो कॉन्सेप्ट था ये 1987 में आया था, उस समय ये दिया भी गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट है या कह सकते कनेक्टर है जो 1987 में दिया गया था। द PS2 माउस कनेक्टर जनरली रिप्लेस द ओल्डर DE9RS232 सीरियल माउस।
कनेक्टर, सीरियल माउस कनेक्टर पहले यूज होता था, PS2 माउस ने उसे हटा दिया, ठीक है। वाइल इसी प्रकार PS2 कीबोर्ड कनेक्टर रिप्लेस द लार्जर 5 पिन कनेक्टर, लार्जर 5 पिन का कनेक्टर आता था, ठीक है, उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया PS2 कीबोर्ड ने। Keyboard port is used to connect PS2 keyboard with the system unit and mouse port is used to connect PS2 mouse with the system unit. Mouse can be plugged into either the serial port और PS2 port. यानी माउस को हम लोग सीरियल पोर्ट में भी कनेक्ट करा सकते हैं, प्लग कर सकते हैं, एंड PS2 माउस बोर्ड में भी कनेक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा USB पोर्ट में भी हम लोग माउस को कनेक्ट करा सकते हैं, कीबोर्ड को भी कनेक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हो, ये आपको फिगर दिखा रहा है, ये देख रहे हैं पैरेलल पोर्ट है और ये आपका सीरियल पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सीरियल पोर्ट में नंबर ऑफ पिंस की संख्या कम दिखाई दे रही है और पैरेलल पोर्ट में ज्यादा दिखाई दे रही है ना। ये पैरेलल पोर्ट फीमेल कनेक्टर है, तो दी पैरेलल पोर्ट इज अ 25 पिन फीमेल कनेक्टर, यानी ये क्या है, 25 पिन फीमेल कनेक्टर होता है। इट इज एन इंटरफेस, ये क्या है, एक इंटरफेस होता है। इट इज एन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर। यानी फ्रेंड्स पैरेलल पोर्ट एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कराने का, जस्ट लाइक अ प्रिंटर। यानी अगर आपको प्रिंटर को कनेक्ट कराना होता है तो आप पैरेलल पोर्ट का यूज कर सकते हो। एंड अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट रिक्वायर रिलेटिवली हाई बिट, और अदर कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसको ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है। पैरेलल पोर्ट्स आर मच फास्टर देन सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट्स सीरियल पोर्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इट ट्रांसफर डेटा इन पैरेलल मैनर, क्योंकि ये क्या करता है, एक बार में कई सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी पैरेलल पोर्ट के थ्रू हम लोग एक बार में कई सारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। पैरेलल पोर्ट इज वाइड इन साइज टू इनेबल पैरेलल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यानी पैरेलल पोर्ट साइज में, आकार में बड़ा भी होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, साइज में बड़ा है सीरियल पोर्ट की तुलना में, टू एनेबल पैरेलल ट्रांसमिशन, ताकि एक साथ कई सारे डेटा ट्रांसमिशन को एनेबल किया जा सके, एक साथ कई सारे डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सके। पैरेलल पोर्ट्स कैन ट्रांसफर डेटा 8 बिट्स और मोर एट अ टाइम। यानी पैरेलल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिसके थ्रू एक बार में 8 बिट या उससे ज्यादा भी डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। एंड सीरियल पोर्ट इज एन इंटरफेस फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। एंड सीरियल पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस होता है जो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, बीइंग ट्रांसमिटेड एट 1 बिट एट अ टाइम। यानी सीरियल पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिसमें एक बार में एक ही डेटा को ट्रांसफर किया, एक बार में एक बिट को डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, जो सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक। यानी सीरियल पोर्ट इज एन इंटरफेस। सीरियल पोर्ट क्या, एक इंटरफेस होता है फॉर सीरियल ट्रांसमिशन, एक सीक्वेंस में कम्युनिकेशन करने के लिए, फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। यानी एक बार में एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को ट्रांसफर करना है, एक बार में एक बिट डेटा को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लोग सीरियल पोर्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार में कई सारे डेटा को ट्रांसफर करना है, कई सारे बिट को ट्रांसफर करना है, दैट मीन्स 8 बिट को ट्रांसफर करना है या उससे भी अधिक बिट को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए हम लोग पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। This port can be used to connect a computer peripherals such as a modem and mouse etc. यानी सीरियल पोर्ट का यूज मोडेम और माउस को कनेक्ट कराने के लिए किया जाता है। सीरियल पोर्ट्स आर मच चीपर देन पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स की तुलना में सीरियल पोर्ट बहुत ज़्यादा चीपर होता है, सस्ता होता है। दी टर्म LPT का मतलब है लाइन प्रिंट टर्मिनल, ठीक। फ्रेंड्स पैरेलल पोर्ट को ही LPT पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए LPT वर्ड जो है ये पैरेलल पोर्ट के लिए ही से ही रिलेटेड होता है। द टर्म LPT मतलब लाइन पिन टर्मिनल इज रिलेटेड टू पैरेलल पोर्ट। फ्रेंड्स एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है LPT वर्ड का मतलब क्या होता है, LPT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा लाइन पिन टर्मिनल, लाइन पिन टर्मिनल। वो लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। अ सीरियल माउस इज कनेक्टेड टू आइदर COM1 और COM2। आपकी सीरियल माउस को COM1 और COM2 पोर्ट में भी कनेक्ट कराया जा सकता है, दैट इज टू एनी वन ऑफ द अवेलेबल सीरियल पोर्ट्स ऑन द कंप्यूटर। यानी COM1 और COM2 एक प्रकार का सीरियल पोर्ट होता है। COM का मतलब यहाँ पर है कम्युनिकेशन से, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। COM इज शॉर्ट फॉर कम्युनिकेशन, यानी COM वर्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। यूजुअली इन अ कम्युनिकेशन पोर्ट, बेसिकली आमतौर पर ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन पोर्ट ही होता है। देयर आर आइदर 9 और 25 पिंस।
ये 9 और या 25 पिन का कनेक्टर हो सकता है, पोर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है वीजे पोर्ट। वीजे का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर, इस पोर्ट का यूज मॉनिटर को कनेक्ट कराने के लिए सिस्टम के साथ में किया जाता है। इट इज अ 3 रो पिन कनेक्टर, इट इज अ 3 रो पिन DE15 कनेक्टर। ये देख रहे हैं आप, ये वीजे पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 पिन दिखाई दे रही है, 5 पिन ऊपर एक रो में, 5 पिन एक रो में, देन 5 पिन अगले रो में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये 5 पिन्स, ये अब टोटल मिलाकर के कहा जाए तो ये इट इज अ 3 रो पिन इट इज अ 3 रो 15 पिन कनेक्टर, ठीक है, 3 रोज 15 पिन कनेक्टर। इट स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर और वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीजे इज अ पॉपुलर डिस्प्ले स्टैंडर्ड। वीजे क्या एक पॉपुलर डिस्प्ले स्टैंडर्ड है, डेवलप्ड बाय IBM, जो IBM के द्वारा डेवलप किया गया है। इंट्रोड्यूस इन 1987, इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1987 में। एंड अलाउड फॉर अ डिस्प्ले रेजोल्यूशन ऑफ 640 इंटू 480 पिक्सल्स, यानी इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है 640 इंटू 480 पिक्सल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ मॉनिटर विद द सिस्टम यूनिट। Monitor is the most important computer component peripheral that displays images. कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट डिस्प्ले इमेजेस, जो इमेजेस को डिस्प्ले कराता है, एंड टेक्स्ट जनरेटेड बाय द कंप्यूटर वीडियो पोर्ट, एंड टेक्स्ट को भी डिस्प्ले ये कराता है। वीडियो पोर्ट विच इज़ अ 5 पिन सॉकेट, जो 5 पिन का सॉकेट होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वीजे केबल बनी हुई है, ये केबल हम लोग मॉनिटर में भी अटैच करते हैं और इसी केबल को कैबिनेट के वीजे पोर्ट में जाकर कनेक्ट कराते हैं, यानी इस पोर्ट में जाकर कनेक्ट कराते हैं। ये आपका मेल कनेक्टर है और ये आपका फीमेल कनेक्टर होता है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट पोर्ट का नाम है यूएसबी पोर्ट। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इट इज अ प्लग एंड प्ले इंटरफेस, यानी यूएसबी क्या है? प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है फ्रेंड्स। यूएसबी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिसमें हम लोग यूएसबी केबल को डायरेक्ट कनेक्ट करा देते हैं और तुरंत एक्सक्यूशन हो जाते हैं, यानी तुरंत वो रन करने लगता है। तो इट इज अ प्लग एंड प्ले इंटरफेस दैट अलाउ कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स एंड अदर डिवाइसेस, ठीक है। तो इट इज अ प्लग एंड प्ले इंटरफेस, ये क्या है? एक प्रकार का प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है दैट अलाउ कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स, जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कई सारे डिवाइसेस के बीच में, कई सारे पेरिफेरल्स के बीच में। इन अ कंप्यूटर सिस्टम 2 और मोर यूएसबी पोर्ट्स आर नॉर्मली सीन। हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में अधिकतर एक या एक से अधिक यूएसबी पोर्ट्स भी देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपका यूएसबी पोर्ट 1 है, यूएसबी पोर्ट 2 है। इन दोनों में हम लोग यूएसबी केबल को कनेक्ट कराते हैं। The USB is fast becoming a popular replacement for serial and parallel port. This is because a USB is highly advanced, fast and simple to use. फ्रेंड्स, USB भी बहुत ज़्यादा फास्ट है और USB ने ही सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट की जगह भी ले ली है, उसको हटा दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट। यहाँ तक कि PS2 पोर्ट को भी हटा करके अब USB पोर्ट यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है और इसको लगाने से ही तुरंत एक्सिक्यूट कर जाता है, तुरंत आपकी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम के साथ में जुड़ जाती है। इन कंपेरिजन विद सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट की तुलना में ये बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से। यानी इन कंपेरिजन विद serial and parallel ports a large amount of data can be transferred at a very high speed through USB ports। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट की तुलना में USB पोर्ट बहुत ज़्यादा तेज हो, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ द यूनिवर्सल सीरियल बस वर्जन 1.0 वाज इन जनवरी 96, यानी जनवरी 96 में सबसे पहले ये कमर्शियली रिलीज हुआ था। दिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वाज देन क्विकली अडॉप्टेड, यानी और भी उसके बाद कई सारी इंडस्ट्रीज, कई सारी कंपनीज ने इसका यूज़ किया, इंटेल, कॉम्पैक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर कंपनीज। साउंड कनेक्टर्स, अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये साउंड कनेक्टर दिखा रहा है, ये सभी यहाँ पर आप देख रहे हो कंप्यूटर स्पीकर के लिए कनेक्टर दिखा रहा है, यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट कराते हो, ये लाइन इनपुट है, इसके अलावा ये माइक्रोफोन इनपुट होता है जहाँ पर आप माइक्रोफोन को कनेक्ट कराते हो। सम कंप्यूटर्स हैव इनबिल्ट साउंड कनेक्टर, कुछ कंप्यूटर के पास पहले से इनबिल्ट साउंड कनेक्टर होते हैं, बट इन सम सिस्टम दे आर ऑन अ सेपरेट एक्सपेंसिव स्लॉट, लेकिन कुछ सिस्टम में ये
एक अलग एक्सपेंशन स्लॉट्स के थ्रू लगाए भी जा सकते हैं। देयर आर 3 आइडेंटिकल राउंड रिंग्स, ये 3 आइडेंटिकल राउंड रिंग्स में होते हैं। दैट इज आउटपुट फॉर स्पीकर, ये देख रहे हो आउटपुट फॉर स्पीकर के लिए, इनपुट फॉर माइक्रोफोन एंड इनपुट फॉर अदर डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और आउटपुट को अगर सुनना होता है यानी स्पीकर को कनेक्ट करा के कुछ साउंड वगैरह सुनना है तो उसके लिए कंप्रेस स्पीकर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये भी आपके कैबिनेट बॉक्स के पीछे या रियल पैनल में होता है। ईथरनेट से आ रहा है, ईथरनेट पोर्ट फ्रेंड्स, इसी पोर्ट को ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसी को ईथरनेट पोर्ट कहा जाता है, इसी को RJ45 पोर्ट कहा जाता है, इसी को लैन पोर्ट भी कहा जाता है। इसका यूज़ लैन केबल को कनेक्ट कराने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, हम लोग दो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं, तो दो कंप्यूटर सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं तो वो दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में तभी जोड़ते हैं जब लैन केबल आपके लैन पोर्ट यानी RJ45 पोर्ट में जाकर के अटैच होती है या इथरनेट पोर्ट में जाकर के अटैच होती है, तभी दोनों सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं, अदरवाइज जोड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, या वायरलेस मीडिया का यूज़ किया जाए कनेक्ट कराने के लिए। ठीक, द ईथरनेट पोर्ट एक्सेप्ट एन ईथरनेट केबल, यानी ईथरनेट पोर्ट क्या करता है, ईथरनेट केबल को एक्सेप्ट करता है, विच अलाउस यू टू कम्युनिकेट, जो आपको विच अलाउस यू टू कम्युनिकेट, जो आपको अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए ऑन अ नेटवर्क पर। ठीक है, विच अलाउस यू टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क, यानी जो आपको अलाउ करता है कि आप कम्युनिकेट कर सको नेटवर्क पर। दैट रन्स TCP/IP, जो TCP/IP पर रन होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड, द ईथरनेट पोर्ट एक्सेप्ट्स ईथरनेट केबल विच अलाउस यू टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क, जो आपको अलाउ करता है कि आप नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सको। ठीक, दैट रन्स TCP/IP, TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हुए कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इट इज यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क वायर इनटू द नेटवर्क कंप्यूटर्स, यानी इसका यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क वायर, नेटवर्क वायर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है नेटवर्क कंप्यूटर्स के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।